मित्रों, आप सभी का आदर्श धर्म YouTube चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न है श्रीमान छंगा सिंह भदौरिया, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं किंतु वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट में कार्यरत हैं। इनका प्रश्न है कि कौन से भगवान हैं जो थोड़े से ही प्रयास में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्र, वैसे तो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य गणेश माता आदि सभी की पूजा की जाती है, सभी प्रसन्न भी होते हैं, किंतु भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होते। आज आपको इसके दो उदाहरण, दो छोटी कथा के माध्यम से उनको शीघ्र प्रसन्न और शीघ्र क्रोधित होने की कथा सुना रहे हैं। पहली कथा है, केदारनाथ हैं साक्षात जागृत महादेव। उनकी ये सिर्फ 2 मिनट की कहानी सुनकर आपके रोंगटे अवश्य खड़े हो जाएंगे। कथा शुरू करने के पूर्व आप सबसे आग्रह है कि जिन्होंने अभी तक आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप सभी की भारी उपस्थिति से हमें प्रोत्साहन मिले। तो एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले। पहले यातायात की इतनी सुविधाएं थी नहीं, तो वो पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेते थे। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए चलते चलते उनको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वो केदार धाम पहुंच ही गए। केदारनाथ में मंदिर के द्वार सिर्फ 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वो उस समय पर पहुंचे जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उन्होंने कहा कि बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दो। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वो प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। पंडित जी बोले कि अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वो वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ गुप्त अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उनकी ओर आ रहा है। वो सन्यासी बाबा उनके पास आए और पास में बैठकर पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो। उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया, और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वो बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य की मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा बाबा को, लेकिन बाबा कहीं नहीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था पंडित जी कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं गया ही नहीं। कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था
और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आए थे, लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए थे और मृग चर्म पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम है। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे ही हैं, क्षण में दयालु हो जाते हैं। कुछ भी मांग लो, कभी कभी छोटी सी बात पर क्रोधित भी हो जाते हैं। अब उनकी दूसरी कथा सुनो कि वो छोटी सी बात पे कैसे क्रोधित हो जाते हैं। पूर्व काल के चौथे मनवंतर के कलयुग की कथा है, जो स्वयं काकभसुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया है। काकभसुंड जी उस समय उस जन्म में एक शूद्र थे और वो भगवान श्री राम, श्री विष्णु, श्री कृष्ण, श्री नारायण समस्त वैष्णव लोगों से ही चिढ़ते थे, किंतु भगवान शिव के भक्त। एक ब्राह्मण ऋषि थे जो निस्वार्थ लोगों को भगवान श्री राम और भगवान शिव की पूजा के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। काकभसुंड जी को शिव जी की पूजा करने के लिए बताया तो उसने उनको गुरु मान लिया, उनसे मंत्र ले लिया और भगवान शिव की आराधना करने लगा। लेकिन न तो वो अपने गुरु को गुरु मानता था, न उनकी कोई सेवा तो दूर, उनकी बात घमंड बस उनको कभी प्रणाम भी नहीं करता था। वो अक्सर कहता था कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो क्या हम तुमसे कोई कम हैं? हम क्यों प्रणाम करें? कलयुग में ये आम बात है, प्रत्येक कलयुग में ऐसा ही होता है। एक बार शिव मंदिर में वो भगवान शिव का जाप कर रहा था। उसी समय शिव पूजा हेतु गुरु जी भी मंदिर में आए। अहंकार के वशीभूत उस शूद्र शिष्य ने न तो अपनी जगह से उठा और ना ही दूर से ही अपने गुरु को प्रणाम किया। पंडित जी ठहरे दयालु, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु और ब्राह्मण का अपमान देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और शिवलिंग से एक क्रोधाग्नि निकलने लगती है और भयंकर आवाज के साथ मंदिर में आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, अरे दुष्ट, तू मेरी भक्ति करता है। मेरा भक्त अगर श्री राम का विरोधी है, जिनकी मैं खुद आराधना करता हूं, तो वो मेरे शत्रु जैसा है। आज तूने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, अपने गुरु, वो भी ब्राह्मण को प्रणाम तक नहीं किया। तू ऐसे बैठा रहा जैसे कोई अजगर सर्प हो। तुझे मैं श्राप देता हूं कि जा तू सर्प हो जा और 1000 बार सर्प योनि में जन्म लेगा। शिव जी का श्राप सुनकर गुरु जी ब्राह्मण देव, जिनकी आत्मा अत्यंत सुंदर परोपकारी थी, हाहाकार करके रुदन करने लगते हैं और भगवान शिव के स्तोत्र की रचना करते हुए नए स्तोत्र से स्तुति करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरङ्गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा
लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्याशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत्तु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। तो इतने सुंदर स्तोत्र को की रचना करते हुए स्तोत्र के द्वारा जब ब्राह्मण देव स्तुति करते हैं तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वरदान आपके चरणों में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे और दूसरा वरदान ये दो प्रभु इस पर दया करो, यह कलिकाल के प्रभाव से ग्रसित है इसलिए इससे गलती हुई है, प्रभु इसको क्षमा कर दो। भगवान शिव कहते हैं कि श्राप दे चुके हैं इसलिए यह 1000 जन्म तो अवश्य पाएगा किंतु इसको जल्दी जल्दी मुक्ति मिलती चली जाएगी। जन्म लेने में और मरने में जो अतिशय कष्ट होते हैं उसमें से इसको एक क्षण मात्र का भी कष्ट नहीं होगा, यह मैं वरदान देता हूँ। सहस्त्र जन्म के बाद यह मनुष्य बनेगा और ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, यह मेरा आशीर्वाद है तथा उसे जन्म में यह राम विरोधी सबसे बड़ा राम भक्त बनेगा। तो इस तरह भगवान शिव क्षणिक क्रोध करते हैं किंतु वो भयंकर क्रोध होता है और दया करते हैं तो भक्त को सर्वस्व दे देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान शिव भक्ति पर बना ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। अस्तु, जय महाकाल।